हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो है कि डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन किस तरह से की जा सकती है। लास्ट लेक्चर में भी जब हमने सीएफजी स्टडी की है तो उसमें भी हमने देखा था कि सीएफजी में डेरिवेशन से मुराद है कि कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो उसमें एक स्ट्रिंग जो है हम इनपुट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट है या उसमें एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं हमेशा स्टार्ट सिंबल से, और जो भी वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं उनको वन बाय वन रिप्लेस करते जाते हैं। वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स हमने कहा था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है हमारे पास चार चीज़ों पे मुश्तमिल है। नंबर वन वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल्स, दूसरा टर्मिनल्स, तीसरा एक वेरिएबल को हम स्टार्ट सिंबल कहते हैं, और चौथा जो था हमारे पास प्रोडक्शन। तो डेरिवेशन के ग्रामर एक अलग चीज़ है, उसमें से कोई स्ट्रिंग चेक करना या जनरेट करना कि वो उससे जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, वो एक अलग से चीज़ है, तो हम उसको अलग से चेक करते हैं। इसलिए डेरिवेशन अप्लाई करते हैं। एक ये एग्जांपल हमने पहले भी की है। अब इसमें ये था, इस एग्जांपल में हमने चेक किया है कि क्या ये ग्रामर है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने कहा था कि दो प्रोडक्शंस ग्रामर रूल्स हैं, उनकी लेफ्ट साइड अगर सेम है तो यहाँ पे ऐसा है तो उनको कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये काउंट अलग अलग ही होगी लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम चेक करना चाहें कि इस ग्रामर में से हमारे पास ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम इसमें रिप्लेस करते हैं। तीसरा डेरिवेशन हमने कहा है कि स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट स्टेट एस है और उसमें उसको ए एस से रिप्लेस किया। नेक्स्ट इसमें डेरिवेशन में हमेशा वेरिएबल्स को रिप्लेस करते हैं, नॉन टर्मिनल्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट एस को, यानी कि फर्स्ट एस को ए एस से रिप्लेस किया। अब यहाँ पे एस है तो इस एस को हमने ए एस से अगेन रिप्लेस किया। अब अगेन एस वेरिएबल है, उसको अगेन ए एस से रिप्लेस किया, उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं जब तक कि हमें रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो हम चेक करना चाह रहे हैं जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो इसमें 6 टाइम्स ए जनरेट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अब ये इसको स्ट्रिंग को जनरेट करना स्पेसिफिक ग्रामर से, उसको डेरिवेशन कहते हैं। एक और डिफरेंस ग्रामर में, अगर ग्रामर लिखने हैं तो प्रोडक्शन रूल के लिए हम सिंगल एरो लिखते हैं, और डेरिवेशन अगर उसको सेपरेट करना हो तो हम उसके साथ डबल एरो यूज करते हैं। और आसानी के लिए साथ साथ हम लिख सकते हैं कि ग्रामर का कौन सा रूल अप्लाई किया, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया था, एस को रिप्लेस किया है। ग्रामर रूल कौन सा अप्लाई किया था, ए एस। दूसरे स्टेप पे हमने अगेन एस के साथ, एस को किसके साथ रिप्लेस किया है, ए एस के साथ। इसी तरह हर स्टेप पे जो जो ग्रामर रूल अप्लाई कर रहे हैं आप साथ साथ लिखते लिखेंगे तो ज़्यादा इजी हो, पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रामर रूल वहाँ पे अप्लाई हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये था डेरिवेशन। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसमें हमें पता नहीं चलेगा। नॉर्मली डेरिवेशन जो दो फेमस टाइप हैं वो एक है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से मुराद है कि जब भी वेरिएबल अगर आ रहे हैं हमारे पास तो वहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो हमेशा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते जाएं तो हम उसको कहते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर हमेशा राइट मोस्ट वेरिएबल को चेंज करते जाएं तो उसको राइट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं। इस एग्जांपल में सिर्फ एक वेरिएबल है तो ये डेरिवेशन लेफ्ट मोस्ट भी कह सकते हैं, इसको राइट मोस्ट भी कह सकते हैं। कुछ जगह पे कुछ लोग एक दफ़ा पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर लेते हैं, अगले स्टेप पे राइट मोस्ट डेरिवेशन कर लेते हैं। कहीं पे दरमियान
में कोई वेरिएबल आ रहा है उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो है इस तरह की डेरिवेशन ना हमारे पास लेफ्ट मोस्ट होगी या ना राइट मोस्ट होगी। जब भी लेफ्ट मोस्ट की बात करेंगे तो हमेशा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जब भी आए उसको रिप्लेस करेंगे, और राइट मोस्ट डेरिवेशन से मुराद है कि जब भी वेरिएबल राइट मोस्ट वेरिएबल आए तो हम उसको उसके साथ रिप्लेस करें तो हम उसको राइट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं। ये था लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब इसको हम मजीद एग्जांपल्स देखते हैं कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है। इस तरह डेरिवेशन में हमने कहा है कि कोई हम वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं ग्रामर प्रोडक्शन रूल के साथ, और लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल अगर हो तो या राइट मोस्ट वेरिएबल है हमेशा उसको रिप्लेस करें तो उसको हम लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन एग्जांपल करते हैं। बिल्कुल जी एक ग्रामर है हमारे पास बैलेंस पेरेंथेसिस की। बैलेंस पेरेंथेसिस मीन जिस तरह से आप एक कोई भी ग्रामर का एक्सप्रेशन लिखते हैं, बिल्कुल आपने लिखा है एक और फॉर लूप यूज किया है, तो चेक करना चाह रहे हैं कि कोई पेरेंथेसिस ओपन हुई है तो क्या उसके साथ दूसरी पेरेंथेसिस क्लोजिंग पेरेंथेसिस भी साथ लगी हुई है या सिर्फ इस तरह से है। तो सिंटेक्स को चेक करना नॉर्मली ग्रामर को यूज करते हैं सीएफजी को प्रोग्राम के सिंटेक्स को चेक करने के लिए। तो अब इसको चेक करना है तो उसके लिए बैलेंस पेरेंथेसिस की ग्रामर लिखी है कि एस कैन बी डबल एस और S within the parentheses और S opening and closing parentheses। अब इसमें टर्मिनल दो हैं, एक है ओपनिंग parentheses और एक है क्लोजिंग parentheses। ये टर्मिनल्स हैं। नॉन टर्मिनल्स जो है हमारे पास S है, यानी कि ऐसा वेरिएबल ऐसा ऐसा वेरिएबल ऐसा सिंबल जिसकी मजीद डेफिनेशन हम कर सकें उसको टर्मिनल नॉन टर्मिनल या वेरिएबल कह सकते सिंपल वर्ड्स में। अब इसमें से हमने अप्लाई करके चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है इस ग्रामर से। ये ग्रामर है और ये हमने चेक करना है कि ये डेरिवेट हो सकती है या नहीं। सबसे पहले हमें अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। एस और डबल एस, सबसे पहले डबल एस से रिप्लेस किया, उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास दो एस हैं, एक फर्स्ट वन है एक सेकंड वन है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे तो जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होगा सबसे पहले उसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल हमारे पास एस है, तो इसको रिप्लेस करेंगे ये वाला एस, तो पहले इसको रिप्लेस करेंगे। अगर राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते तो हम इस वाले एस को जो लास्ट वन है उसको रिप्लेस करते। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अब यहाँ पे हमें विद इन द ब्रांचेस चाहिए, तो एस को विद इन द ब्रांचेस मीन्स के इस वेरिएबल की वैल्यू जो है हमने एस से रिप्लेस कर दिया, दूसरा एस जो है एज इट इज हमारे पास एग्जिस्ट कर। अब नेक्स्ट है कि अब अगेन दो वेरिएबल्स हैं, एक विद इन द पेरेंथेसिस एस है और एक सिंपल एस है। तो जो पहले वाला एस है उसको रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई करी। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग एंड हो रही है तो उसके लिए यहाँ विद इन द पेरेंथेसिस एस को एंड कर देंगे और दूसरा एस है। एक चीज नोट करने वाली है कि बाल औकात कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि एक ही स्टेप पे सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। वो इनकरेक्ट है क्योंकि हमें बाल औकात पता नहीं चलता कि कौन सा रूल पहले अप्लाई किया है और कौन सा रूल
बाद में अप्लाई की। इसलिए हर स्टेप पे वन बाय वन वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे। नेक्स्ट एस है, तो उस एस को हम रिप्लेस करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेरेंथेसिस के साथ, जो कि हमारे पास ये लास्ट में रूल है, तो इसके साथ रिप्लेस करके हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स में जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को रिप्लेस करें तो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। हम डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, जो स्ट्रिंग हम गेट कर जनरेट करना चाह रहे हैं उसको माइंड में रख के कि कौन सी वैल्यू को किसके साथ रिप्लेस करें। इसको रिप्लेस किया तो ये हमारे पास आ गया। अब दो वेरिएबल, अगेन दो वेरिएबल हैं, एक ये वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे एस है और एक ये एस। फर्स्ट वाले एस को ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ रिप्लेस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, मीन्स के इस तरह से आ। अब एक एस रह गया, एक ही वेरिएबल है, वो हमारे पास तो हम लेफ्ट या राइट, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो हम उसको लेफ्ट मोस्ट ही कंसिडर करते हैं और उसके वैल्यू को उसके साथ चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम जनरेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम राइट मोस्ट डेरिवेशन की देखते हैं। यहाँ पे एक राइट मोस्ट डेरिवेशन से पहले एक और एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है कि बाज़ औक़ात हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के साथ साथ दोनों को हम कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, मीन्स के ये डबल एस है और सेकंड एस को रिप्लेस किया है और उसके बाद फर्स्ट को, जो एस को रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल की बजाय राइट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन। एग्जांपल अगेन उसी ग्रामर के लिहाज से कि अब यहाँ पे हमारे पास दो एस हैं और वही स्ट्रिंग जनरेट करनी है। आर एम लिखा हुआ है, राइट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई की है। प्रीवियस में हमने एल एम लिखा था कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई की। तो फर्स्ट एस को रिप्लेस किया, सॉरी सेकंड एस को रिप्लेस करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ, मीन्स के इस ग्रामर रूल को अप्लाई किया तो वो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। इसके बाद फर्स्ट एस को रिप्लेस किया तो ये आ गया। अब एक ही वेरिएबल है, वो हमारे पास राइट मोस्ट वेरिएबल है, तो उसको रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग की लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो पार्स ट्री है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।